अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या चक्कर क्या है, मौलाना फजल रहमान साहब क्यों कर रहे हैं? सियासत है या ये कोई दीन का मामला है? क्या मामला है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए मीर साहब, ये तो मौलाना बता सकते हैं, लेकिन जो मुतालबा था हमारा क़याम पाकिस्तान से अब तक के मदारस की तालीम को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक किया जाए, ठीक है, मदारस की तालीम को भी तालीम समझा जाए, ठीक है। वो मंजूर हो गया 2019 में। उस पर एक मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पे उन सब लोगों के दस्तखत हैं जो आज कह रहे हैं कि नहीं, वजारत तालीम से वजारत सनत में दोबारा रजिस्ट्रेशन दी जाए। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये बात गलत थी तो 2019 में इन्होंने क्यों मुआहिदा किया था? ठीक ठीक। ये मुतालबा तो ये शुरू से करते आ रहे हैं, और अब इस वक्त जब 18,600 मदारस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब ये हजरात कहते हैं कि जी इसको खत्म करें, दोबारा पुराने निजाम पे जाए। यानी ये तो एक तमाशा हो गया। उस दिन बहुत अच्छी किसी ने बात कही थी कि इलेक्शन तो 5 साल के लिए होते हैं, ये कानून भी अब 5 साल के लिए बना करेंगे। ये पहली बार अब देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। कि आज आप 2019 में इस पर दस्तखत हमारे नहीं है, इस पर दस्तखत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हैं, मुफ्ती मुनीर साहब के हैं, उन तमाम हजरात के हैं जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर ये इतना ही बुरा था तो 2019 में क्या मजबूरी थी इनको कि इन्होंने इस पर दस्तखत किए? असल में आना वाला गैरी वाला एक मामला है कि हम दूसरों को तस्लीम नहीं करते। ये जो 10 बोर्ड दूसरे हैं इनको खत्म करें। अच्छा। और वो तो अब खत्म नहीं होंगे। वो बड़ी क्लियर बात है कि अगर अफरादी कुव्वत की बात है तो मौलाना बिलाशुबा पाकिस्तान की बड़ी जमात के सरबराह हैं, लेकिन ये 18,600 मदारस जो हैं, अगर इनके सिर्फ असातिज़ा आ जाए तो वो लाखों में होंगे, तलबा भी आ जाएं। तो ये एक ऐसा तनाज़ा इन्होंने खड़ा किया जिसकी कोई वजह नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर ये वजारत सनत के साथ जाना चाहते हैं तो ये चले जाएं। हम तो वजारत तालीम के साथ ये 10 बोर्ड खड़े हैं, इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा। और हुकूमत को भी अकल करनी चाहिए कि वो कोई ऐसा कदम ना करे ये पॉलिटिकल प्रेशर में कि जिससे लाखों तलबा और मदारस का जो है वो मुस्तकबिल खतरे में डाले हो। अच्छा, ये वजारत सनत और तिजारत में जाने का फायदा क्या है? रजिस्ट्रेशन करवा लो, शायद हिसाब किताब बैंक में अकाउंट ना खुलवाओ, क्या क्या मसला है? कुछ और मसला भी है इसमें? बस मेरा ख्याल है एक तो ये एक इना है कि जी हमने कहा है तो पहले, यानी ये हजरात सारे पहले ये मुतालबा करते थे कि वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करें। जब वो हो गया 5 साल बाद अब ये कह रहे हैं दोबारा वजारत सनत के पास जाएं। मेरा अपना ख्याल है कि उसमें एक वजह तो सियासत भी है, इना भी है कि जी हमने कहा है तो बस अब हुकूमत माने, और दूसरी वजह कुछ खौफ भी है हिसाबों किताब और बाकी चीजों का। मैं नहीं समझता कि ये अफोर्डेबल हो सकता है मुल्क के लिए, कौम के लिए। बड़ी मुश्किल से आप सेटअप से निकले हैं और बहुत सारी चीजों से निकले हैं। तो जब हुकूमत हर तरह से ताउन के लिए तैयार है और जो अगर कहीं कमी है उसको ठीक करना चाहती है, तो चाहिए तो ये कि ये हजरात भी ताउन करें हुकूमत के साथ और मदरसे को बेहतर करें, मदरसे के तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर करें। लेकिन बहरहाल अब जिद का इलाज तो कोई नहीं है ना जी। अब बोर्ड कितने? 15 कितने? कुल बोर्ड कितने हो गए? 15 बोर्ड है जी। तो 15 में से 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं। अच्छा। और उनमें 18,600 मदारस इस वक्त तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ओहो, अच्छा। और उसमें मिनाजुल कुरान है, उसमें जामियातुर रशीद मजमा मदारिस है, उसमें वफाकुल मदारिस वल जामियात दीनिया है, उसमें मौलाना तैयब तायरी साहब का वफाक है, जवाद नकवी साहब का है। ये कोई छोटे इदारे तो नहीं है, ये एक एक जो है वफाक वो हजारों मदारस अपने साथ रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत वजाहत कर दी। हमें पहले ही शक था कि सियासत ज्यादा है, मजहब कम है। बहुत शुक्रिया आपका।